नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट 93 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 का जो 5वां पाठ है हिंदी से अक्षरों का महत्व, उसी को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जब तक लिखने का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था ना, तब तक हमारा इतिहास है वो भी लिखित रूप में नहीं रह सकता था। हम अपने संदेश हैं वो भी नहीं भेज सकते थे। तो अक्षरों का मानव सभ्यता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मनुष्य का जीवन है वो सरलतर होता चला गया, क्योंकि इससे पहले मनुष्य यदि अपने जो संदेश भेजने होते थे ना, तो वो संकेतों के द्वारा यानी कि चित्रों के द्वारा भेजता था। तो कई जानवर के चित्र, कई मकान के चित्र, कभी आदमी के चित्र, फिर वो चित्र भी भावों में परिवर्तित होने लगे। कोई मरा हुआ आदमी है, उसकी मरे हुए आदमी का चित्र, गिरा हुआ मकान है, गिरे हुए मकान का चित्र, मतलब इस तरह से अपने भाव है वो जो है ना प्रकट करने लगा। लेकिन धीरे धीरे एक समय आया कि लिखने की शैली का आरंभ हुआ और लिखना शुरू कर दिया। तो आइए देखते हैं किस तरह से कब कैसे लिखना प्रारंभ हुआ। तो अक्षरों की कहानी आप सब पढ़ेंगे मेरे साथ। बड़ा ही मनोरंजक आपका ये अध्याय है, अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। लेखक बताता है कि अक्षरों के बिना पुस्तक का बनना संभव नहीं है। न जाने कितनी पुस्तकें बनी हैं, तरह तरह के अक्षर उनमें छापे गए हैं। यानी हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी के कहीं अंग्रेजी के, कहीं उर्दू, फारसी, यानी भारतवर्ष में या भारत से बाहर पूरे विश्व में भी जो छपाई का काम है ये होता है। 3000 के आसपास कुल भाषाएं हैं, सभी भाषाओं में अपना लेखन कार्य होता है। तो पता नहीं कितनी पुस्तकें जो है ना अब तक छापी जा चुकी हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद मीन्स संख्या में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। यानी अक्षर नहीं होता तो ये कैसे छपते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते यदि आदमी अक्षरों को न जानता। तो इस दुनिया का क्या हाल होता। भाई, जो व्यक्ति है ना अनपढ़ है, जिसको अक्षरों का आभास नहीं है, ज्ञान नहीं है, यदि आप उस व्यक्ति को कहो कि लिख कर दो तो वो दे नहीं पाएगा। उसका जीवन वैसा ही है आज भी जैसा कि अक्षरों का जब आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले का जो इंसान था ना, तो बिना पढ़ा लिखा आदमी है ना, वैसे का वैसा ही है आज भी। यानी जिसको अक्षरों का ज्ञान नहीं है वो तो आज भी उसी सदी में जी रहा है। तो इसलिए बेटा अक्षर ज्ञान बहुत ज़रूरी है, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लिखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम उसी शताब्दी में गिने जाएंगे जब अक्षर नहीं थे। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कोई नहीं बताने वाला है कि हम लंबे समय से जानते हैं और भगवान ने हमें ये ज्ञान दिया है। देखिए, पहले इस तरह से चित्र बनाते थे, चित्रों के माध्यम से ही सारा अपना जो मन के भाव थे वो लोग प्रकट करते थे। आज पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि
पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया था। तो कब जन्म लिया था भाई आदमी ने? 5 लाख साल पहले। धीरे धीरे उसका है ना विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव में बसना शुरू किया। तो आदमी ने गांव में बसना कब शुरू किया बेटा? 10,000 साल पहले। वह खेती करने लगा, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा, यानी खेती करता था, पत्थर के औजार बनाता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तांबा और कांसा जो धातु है उसके औजार बनाए। प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया था ना कि पहले जो है ना आदमी कैसे अपने भाव व्यक्त करते थे। तो भाई पशुओं, पक्षियों, आदमियों के जो चित्र थे उनकी भाव भंगिमाओं को दिखा करके भाव प्रकट करते थे। इन चित्रों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे से वृत्त के चहुं और किरण की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। आप देखते हो ना, सूर्य के चारों तरफ आप गोलधारा खींच करके चारों तरफ तिलियां कर देते हो तो सूर्य का चित्र बन जाता है। तब जाकर के काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं, केवल 6,000 साल। देखिए पहले इस तरह के जो चित्र है ना वो बनाए जाते थे, भाव संकेत जो है होते थे। ये मध्य अमेरिका में ओम्बिबुआ आदिवासियों के चित्र हैं। दाईं ओर से बाईं ओर के को क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है और नगाड़ा पंखों के से सुशोभित हो रहा है। ये देखिए द्रोण काक कौवा है, कौवा और दवाखाने के में आदमी। ये सारी चीज़ें देखिए किस तरह से इन्होंने संकेत बना रखे हैं। तो इस तरह से भी अपना काम पहले चलाते थे लोग, जब अक्षरों का महत्व नहीं, जब अक्षरों की खोज नहीं हुई थी। तो अक्षरों की खोज में ने एक नए युग की शुरुआत हुई। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई भाई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख करके रखने लगा। तब से मानव को है ना सभ्य कहा जाने लगा। तो मानव को सभ्य कब से कहा जाने लगा? जब से मनुष्य अपने हिसाब किताब को लिख करके रखने लगा, तब से वह सभ्य कहलाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। तो इतिहास भी तभी से आरंभ हो गया जब से लिखना शुरू हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं, यानी कि आदमी के द्वारा हाथ से लिखे हुए लेख जो है मिलने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि इतिहास से पहले का काल कहते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं भाई? जो लिखित इतिहास मिलने से पहले के समय के इतिहास को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अतः हम देख सकते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन राजा हुए इत्यादि।
अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख करके रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने, कैसे बनाए गए, यह जानना जरूरी है भी। यानी लेखक कहता है कि अक्षरों का जो है मूल रूप से विकास कब कैसे हुआ, तो ये आपको जानना जरूरी है। तो विद्यार्थियों, ये आपका एक छोटा सा लेसन था अक्षरों का महत्व। अगले वीडियो में मैं इसके अभ्यास के जो प्रश्न हैं आपके वो करवाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो पर नए हैं तो भाई चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।